शुक्र तुम आ गई। कैसी हो? जबरदस्त। पता है मुझे ख्वाब आया कि हरीश और आनिया वापस शमशेर नगर चले गए। तुम पता तो लगाओ सच है या सिर्फ मेरा ख्वाब। तलाक हो रही है दोनों की। तुम्हें कैसे पता? हरीश की अम्मी की कॉल आई थी, कह रही थी कि मैं अल्तमश को समझाऊं। और हरीश कैसा? परेशान है बहुत। आनिया तो कह रही थी कि कुछ दिनों में वो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कर सकते हैं, अल्तमश जैसे इंसान के होते हुए कोई उम्मीद नहीं रख सकते हम। एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अब तुम घर जाओ। इतनी मशकूक क्यों हो रही हो तानीन? ट्रस्ट मी, जाओ घर, मैं कर लूंगी सब कुछ। आज़म, क्या हुआ? कोई बुरा ख्वाब देखा शायद। ऐसा का है। सर घर पे ही है? आप ठीक हो? पानी ला दो। नहीं नहीं। मैम, मैम, जरा चेक करें, 4th फ्लोर वाली पेशेंट भाग गई है। 2 घंटे पहले मैं उसके पास गई थी, वो उधर ही थी, लेकिन अब मुझे नजर नहीं आई। What? क्या मतलब है आपका गायब हो गई है? आप लोग क्या कर रहे थे? सिक्योरिटी कहाँ है आपकी? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, हॉस्पिटल आता हूँ। ओके ओके। दानीन कहाँ है? मुझे क्या पता दानी कहाँ है? हॉस्पिटल में होगी। जब और कोई प्लानिंग नहीं चली आपकी तो गायब करवा दिया उसे। बकवास बंद करो अपनी। मैंने उसे गायब नहीं करवाया। मेरे सामने मारने की कोशिश की थी आपने उसे, भूल गए क्या? नफरत करता हूं मैं आपसे, आपके शमशेर नगर से और आपकी शान और शौकत से। जरा सी इज्जत नहीं है अब आपकी मेरी नजर में। मेरी जिंदगी को खिलौना बना दिया है आपने। आज ना दानीन मेरे साथ है और ना ही आनिया, सिर्फ आपकी वजह से। अब बताएं कहां दफन किया है उसे आपने? मैंने कहा ना, मैंने उसे नहीं मारा और ना ही गायब करवाया है। आपके अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। आपको तो शुरू से उसके वजूद से नफरत थी। अब बताएं कहां है वो? हाँ, लेकिन उसको मारने का मतलब यह था कि तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ, और ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगा। ये काम करना होता ना तो बहुत पहले कर चुका होता, और हॉस्पिटल से गायब कराना ये गलती नहीं कर सकता। तो फिर कहां चली गई? आवाज नीचे रख के बात करो। ओ आपने तो कहा था कि कभी शमशेर नगर नहीं आएंगे, अब कैसे? कहां है वो? बताओ मुझे कहां है वो? छोड़िए मुझे। छोड़ो ऐसे। बताओ मुझे कहां है वो? मैं यही कर दूंगा तुम्हें। किसकी बात कर रहे हो? दानीन की बात कर रहे हो? मुझे क्या पता? बकवास बंद करो। अगर मैंने मरवाना होता तो दानीन को नहीं, आनिया को मरवाती। क्या हो गया आप लोगों को? क्यों सब कुछ खत्म करने पे तुले हुए हैं? हरीश बेटा, तुम तो समझदार हो, तुम होश से काम लो बेटा, बैठो। हरीश,
तुम्हें आना ही था तो इस तरह छुप के आने की क्या जरूरत थी दानीन? तुम्हारे साथ आती तो उसको पता चल जाता। हर तरफ वैसे ही सिक्योरिटी कैमरास लगे हैं, उसे वैसे ही पता चल जाता। बहुत प्रैक्टिस हो गई है मुझे अब भागने की। किसी कैमरे में नहीं आई होंगी मुझे पता है, लेकिन हाँ अब वो शेरगढ़ जरूर आएगा मेरा पता करने। बाबा आप प्लीज उसको फोन करें और पूछें कि मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ। कि तुम यहाँ हो? नहीं नहीं, आप उसको पूछें कि मैं कहाँ हूँ। नहीं रानी, मुझसे नहीं होगा। नहीं बाबा, करना तो पड़ेगा ना प्लीज, वरना वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। प्लीज। हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ हरीश। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको याद कर रहा था मैं ठीक हूँ। काफी दफा मैंने फोन किया, दानीन फोन नहीं उठा रही। तुमसे बात हुई थी उसकी कोई? जी नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। आप कहाँ हैं? मैं शेरगढ़। और कहाँ? अच्छा ठीक है, थैंक यू। मैं उसे खुद मिलने चला जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप उससे मिलने मत जाइएगा, मैं उससे मिलता हूँ फिर उसकी खैरियत बताता हूँ आपको। थैंक यू बेटा। ओके, खुदा हाफिज़। उसे कोई नहीं लेके गया, वो अपनी मर्जी से गई। आपको कैसे पता? कोई ना कोई क्लू तो मिलता उसके जाने का। वो बहुत सोच समझ के प्लानिंग के तहत निकली है। अरीश को तो अंकल, निशवा, आप सब पे शक है। उसे तो होगा शक, उसको अपनी परेशानी में कुछ नजर जो नहीं आ रहा। दानीन को कोई नोट छोड़ के जाना चाहिए था, वो अरीश को इस तरह परेशान नहीं करेगी। मुझे अरीश की बहुत फिक्र हो रही है। मुझे तो अरीश पे हैरत हो रही है, इतना लाफसी इंसान उसके पीछे दो लड़कियां पागल, सिर्फ माइंड बॉगलिंग। दानीन को पता है कि अगर अरीश को पता चल गया वो कहाँ गई है तो वो उसे ढूंढ निकालेगा और फिर उससे शादी करके ही सांस लेगा। That's how persistent अरीश is। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा मतलब है कि I was wrong about दानीन। तुम अरीश के पास जाओ, he needs you। मैं नहीं जाऊंगी, मैं पेपर साइन कर चुकी हूँ। I won't go। ठीक है, have some food। No, I don't want to। तुम बहुत जालिम हो, ऐसे कोई करता है किसी के साथ? कम से कम उसे बता तो देती कि तुम जिंदा हो। नहीं, आनिया गई है वापस उसके पास। पता नहीं दानी, मुझे नहीं पता। तो पूछो ना, अल्तमर से पूछो। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें पता है ना वो तुमसे कितनी नफरत करता है। सही करता है। बकवास मत करो दानी। तुम्हारी उससे कोई लड़ाई है? मेरा उससे कुछ भी नहीं है, ना लड़ाई है ना दोस्ती है। हम प्लीज कोई और बात कर सकते हैं इस वक्त? तो पूछो ना उससे, उसको बोलो मेरा पासपोर्ट बनवा दे ताकि मैं ये जगह छोड़ के जाऊं। किससे? अल्तमर से, और किससे? तुम पागल हो गई हो, तुम उस पर ट्रस्ट करोगी अब? वो जैसा भी हो मुझे पता है मैं उस पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। नहीं, तुम पागल हो चुकी हो। You've gone mad, I think। इज़ा यार सुनो मेरी बात। जब कोई गायब होता है तो फोन छोड़ के गायब होता है। कहाँ हो? इज़ा के घर। वाओ, बगल में बच्चा और शहर। कैसी हो? ठीक ही हूँ। I'm sorry about everything।
मैं तुम्हें हमेशा गलत समझता रहा। आई अपोलोजाइज। अरे वाह, काश मैं आपकी ये लाइन रिकॉर्ड कर सकती। आपकी कोई गलती नहीं है, आपने वही किया जो ठीक था ना। आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, मेरा पासपोर्ट बनवा दीजिए, मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से बाहर। कहाँ जाओगी? पता नहीं, मैं बस यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ। कुछ हो जाएगा, मैं बस एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। कैसे करोगी? पता नहीं, लेकिन जब नीयत साफ होती है ना तो रास्ते खुद ब खुद ही मिल जाते हैं। ऊपर अल्लाह है, नीचे बाबा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। मुझे बहुत दुख है कि सब हो रहा है। अगर आपको पता चले कि इज़ा की भलाई आपके साथ नहीं बल्कि आपसे दूर होने में है, तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे ना? हाँ। और इत्मीनान भी होगा। हाँ। आप मेरी हेल्प करेंगे ना? कर दूंगा। और कुछ? नहीं। मेरी कजन को मनाने कब आ रहे हैं? अभी आ जाओ। आपका सुन के ना वो तो दरवाजा भी नहीं खोलेगी। तानीन, थैंक यू। बड़ा ही कोई तारीखी दिन है आज। सॉरी और थैंक यू वो भी सर अल्तमश के मुंह से सुनने को मिल गया एक ही दिन में। बहुत बड़ी बात है। और सुनाओ। वैसे पता है आज मैं भी सच बोल ही देती हूँ। आप ना मुझे जहर से भी बुरे लगते थे, लेकिन अब नहीं लगते। फ्रेंड्स? नेवर। मैं उसको कहती हूँ किसी बहाने से निकालती हूँ बाहर। परेशान मत हो हरीश, मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह दानीन जरूर मिल जाएगी। कहाँ भेज दिया दानीन ने मुझे? हेलो, कोई है यहाँ पे? मैं गलत था और तुम सही थी। I was wrong, I was judgmental and I'm sorry about that. I love you, Iza. And I think you're one of the most beautiful person I've met in my life. माफ करोगी मुझे? अगर कानून ने माफ कर दिया तो? मतलब? आपने कत्ल किया ना? किसने कहा? किया है या नहीं किया? तुम मुझ पर कभी ट्रस्ट नहीं करोगे? Okay, fine. किया है कि नहीं किया? हाँ किया। और दोबारा मौका मिला तो दोबारा करूंगा। 1000 बार मौका मिला 1000 बार करूंगा इज़ा। I think you were right. We are not meant for each other. ये बातें तो मुझे आपसे कहनी चाहिए, लेकिन खैर अब कोई फायदा नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। Feeling is mutual. सारी बात ट्रस्ट की होती, जो तुम्हें मुझ पे है ही नहीं। तो आप मान रहे हैं कि आपने कत्ल किया? You know what, इज़ा? तुम इस वक्त उस मोड में ही नहीं हो कि मेरी कोई भी बात सुनना चाहो, समझना चाहो। तो इससे बेहतर है कि तुम अभी जाओ। Thank you.
परेशान होने से क्या होगा, दुआ करें, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा। मेरे बच्चे मुझसे नफरत करते हैं। क्या कुछ नहीं किया मैंने उन दोनों के लिए। मेरी औलाद मेरी ताकत थी। देखो मुझे कितना कमजोर हो गया। देखते ही देखते शमशेर नगर की क्या हालत हो गई है। तुम सही कहती थी, हमें किसी की बददुआ लग गई है। जब दुआ करने वाली माँ जिंदा हो तो बददुआ की फिक्र नहीं करनी चाहिए। मेरी अम्मी जान मेरे लिए दुआ करती होंगी। निशवा भी यही सोचती होगी, लेकिन आप जानते हैं, ऊपर से हम चाहे जैसे मर्जी लगे, हमारे दिल से उन दोनों के लिए दुआ ही निकलती है। आपसे ज्यादती हुई है उनके साथ। जैसे निशवा हमारी बेटी है, आप भी अम्मी जान के बेटे हैं। एक दफा फोन करके माफी मांग लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। Hello. Yes, this is Gazanfa. क्या हुआ? किसका फोन था? गज़नफर? अम्मी जान हमें छोड़कर चली गई। अम्मी जान चली गई। क्या कर रहे? मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। नहीं, आप तो मेरे वालिद जैसे हैं ना, और वालिदैन बच्चों से माफी नहीं मांगते। जीती रहो बेटा, जीती रहो। तुम्हारी जगह यहां नहीं है, वहां है। शाबाश। मेरी दादा चली गई।
बेटा, तुम लोग हमें छोड़ के कभी मत जाना। ये तुम लोगों का घर है। दुआ कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये वाली देखें, अच्छी है ना? वाओ, तुमने अभी तक पुरानी पिक्चर्स अपने फोन में सेव की हैं? अच्छा लगता है मुझे। वैसे मैंने बहुत कोशिश की आपको डांट पड़वाने की, लेकिन दादी ना, उनको बहुत पसंद थे आप। अब मैं सोचता हूँ तो समझ आती तुम ऐसी क्यों थी। कैसी? जैसी तुम हो, weird, crazy, psychotic. साइकोटिक। थैंक यू फॉर कमिंग। नहीं, मुझे पता था तुम अकेली बोर हो रही होगी, so I just dropped by. By the way, वो लोग करीब शमशेर नगर मूव हो रहे हैं। Really? Yeah. इससे अच्छी खबर तो आप मुझे दे ही नहीं सकते थे। Seriously? आप मुझे अभी भी डाउट कर रहे हैं? नहीं, मैं वैसे ही पूछा था। Swear to God. झूठ ना बोलें आप। खैर, आपकी दोस्ती हुई ईसा से? अब नहीं होगी। मैं चलता हूँ, वो लोग परेशान हो रहे होंगे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए होंगे। थोड़ी देर बैठे ना। नहीं, मैं आऊँगा 1-2 दिन में तुम्हें पासपोर्ट ऑफिस लेके जाने के लिए। I'll just leave right now. अपना ख्याल रखो। पता है आज कौन आया था? कौन? अल्तमश। कितना ख्याल है उसको मेरा। उसको पता था मैं अकेली होंगी तो मुझसे मिलने आ गया। हाउ स्वीट। तारीन, मैं सोने लगी हूँ, तुम भी सो जाओ। क्यों नाराज हो बेचारे से यार? वो बेचारा नहीं है, तुम कुछ भी नहीं जानती हो उसके बारे में। तुमसे ज्यादा जानती हूँ। तुम वो तो नहीं जानती हो ना जो मुझे पता है। और वैसे भी मुझसे उसके बारे में बातें मत किया करो। मैं तो करूंगी। तानीन, अच्छा है यार। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुमसे मिलने आया था तो अब वो अच्छा हो गया। तुम शायद भूल रही हो कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी तो देखो ना। उसकी बहन का मामला था, क्या करता वो? छोड़ो, मुझे बात भी नहीं करनी इस बारे में। क्यों नहीं करनी? हो क्या गया तुम्हें? ऐसी तो नहीं थी तुम पहले। इतना प्यार भी उससे करती हो और इस तरह कर रही हो। बताओ क्या हुआ है, वरना मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। पता है तुम्हें? कत्ल किया उसने। समझ आई तुम्हें? मैनेजर सलीम का। तुम्हें पता है? सबको पता है। कोई बंदा किसी को अपनी बहन के साथ जबरदस्ती करते हुए देखेगा तो क्या उसे चमकार के वापस भेज देगा? उसकी बीवी ने खुद फोन किया था अल्तमश को। तुम्हें कैसे पता ये सब? फैमिली में सब पता चल जाता है। और अल्तमश ने तो फिर हल्का हाथ रखा। मैं होती तो टुकड़े टुकड़े करके चिलकमों को खिला देती। और एक आनिया नहीं थी ईसा, बहुतों के साथ ज्यादती की थी उसने। इसलिए उसकी बीवी ने उसका खून माफ कर दिया। लेकिन फिर अल्तमश ने उसकी दूसरी शादी भी कराई और उसका खर्चा पानी भी देता है। He's taking good care of her. तुम भी तो पागल हो ना।
पूछ तो लेती कुछ कहने से पहले। तुम्हें किसने बताया ये सब? घर के बाहर एक फ्लैश ड्राइव मिली थी, उसमें नोट था। डेफिनेटली कोई तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग डालने की कोशिश कर रहा है, जिसको ये भी पता था। और वो बंदा एक ही हो सकता है, नशवा। कहाँ जा रहे हो बेटा? जी जरा काम से जा रहे हैं। वापस तो आओगे ना? जी आ जाओ। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह लंबी उम्र दे तुम्हें और चांद सी औलाद दे। शुक्र है आपने चांद सा बेटा नहीं कहा। बेटा कहती तो तुम माइंड कर जाते ना। मैं कभी भी आपकी किसी भी बात से मान नहीं करूंगा। जाओ। जी जा। खुदा हाफिज। वो दोनों साथ निकले हैं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। कैसी हो? बहुत परेशान। क्यों, क्या हुआ? मेरी बहुत अच्छी दोस्त से कुछ गलती हो गई है और उसका समझ नहीं आ रही कि कफारा कैसे अदा करें। कोई बात नहीं है, इस बारे में तुम परेशान मत हो, ये चीजें होती रहती हैं, इस पार्ट ऑफ लाइफ। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे जाने का कर रहा हूँ, थोड़ा समय हो जाएगा। यू श्योर राइट? मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें लगे कि मैं ये सब कुछ आनिया की वजह से कर रहा हूँ। मैं सच में जाना चाहती हूँ, लेकिन अभी मैं इज़ा के बारे में बात कर रही हूँ। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। शादी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ट्रस्ट की होती है, अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। आज ये प्रॉब्लम नहीं है तो कल को कोई और प्रॉब्लम होगी और हम सारी जिंदगी एक जहन्नुम में फंसे रहेंगे। जहन्नुम नहीं होगी जिंदगी। यानी इन बच्चों जैसी बात मत करो। तो आप उसको छोड़ देंगे? मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। हमारे पास हमेशा चॉइस होती है। हाँ लेकिन मेरे पास नहीं है। आप इतने जिद्दी क्यों हैं? जिद्दी? जी। एक रिश्ते में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ट्रस्ट होती है। तुमने रीश को छोड़ के शादी कर ली, लेकिन उस पर ट्रस्ट करना छोड़ा नहीं। तुमने उस पर ट्रस्ट करना बिल्कुल नहीं छोड़ा। तुम उसके कहने पे घर से भाग के आ गई थी, इतना ट्रस्ट था तुम्हें उस पे, और अभी भी है। That's why trust is Excuse me. हेलो? क्या? कब हुआ? मैं आ रहा हूँ, ओके बाय। क्या हुआ? हरीश हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? क्यों, क्या हुआ? बताए ना क्या हुआ है? उसे गोली लगी है। मेरे बच्चे को होश आ जाए मेरे मालिक, मेरे हरीश को होश आ जाए मेरे अल्लाह, उस पे अपना करम कर दे मेरे मालिक। ठीक है, ठीक है। क्या कहा डॉक्टर ने? बताएं ना क्या कहा डॉक्टर। प्लीज मेरे भाई को बचा, मेरे भाई को बचा लें प्लीज। आप मुझे बताएंगे आईसीयू किस तरफ है? ठीक है ना? यहाँ से दाएं हाथ। मैं आता हूँ। दुआ करो मेरे बच्चे के लिए बेटा। आप बैठे, आप बैठे। हरीश, मेरे हरीश ने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरा मासूम बच्चा, किसने ये जुर्म कर दिया? मेरे परवरदिगार अपना करो।
एक पैसा नहीं दूंगी। फ्रॉड हो तुम। निशाना तुमसे लिया नहीं जाता और पैसे चार्ज ऐसे करते हो। हाँ साईं बाबा, प्लीज मेरे भाई के लिए दुआ कीजिएगा। अगर इसको कुछ हो गया तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी। जी फोन आ गया था, जा रही हूँ मैं। नहीं तुम रुको, मैं वहां जा रहा हूँ, उसका ऑपरेशन हो रहा। क्या हुआ? अच्छा जाया हो क्या? खुदा ना खास्ता। ऐसी बातें नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं होगा नशवा। जाओ अंकल आंटी के साथ जाके बैठो। लेकिन मैं एक आमिना से मिलना सेकंड, होल्ड ऑन। हेलो, हाँ कुछ पता चला? आई डोंट केयर, मुझे नाम चाहिए जिसने गोली चलाई और जिसने चलवाई। आई डोंट केयर, पता कराओ। बाय। You haven't left. Go. अभी तक अंदर है। सबने कहा कि मैं खैरियत पूछ के आ जाऊँ, इसलिए मैं आ गई। सब मुझे फोन करके भी पूछ सकते थे। आई एम सॉरी। अरे अभी तक तो मुझे कानून ने माफ नहीं किया और आप मुझसे माफी मांग रही हैं। गलती हो गई। कमाल है, किसी ने बोला कि मैं कातिल हूँ, उसकी मान ली। किसी ने उसकी वजह बताई, उसकी मान ली। आपको सब पे भरोसा है सिवाय मेरे। तो आप पे भरोसा है? Are you sure? देखिए इस वक्त मेरी बहन का ऑपरेशन हो रहा है और उसका शौहर आईसीयू में। बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से जाइए। थैंक यू। सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कुछ अजीब सी लग रही हो, कोई और बात है? नहीं। अल्तमश से बात नहीं हो रही? अभी भी नाराज हो उससे? माना कि उसकी सारी बातें तुम्हें बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज तो एतमाद और भरोसा होता है। वो एक दफा कायम हो जाए तो एक दूसरे की समझ आने लगती है। वो तो अभी इम्तिहान के लिए बैठा भी नहीं और तुमने उसे फेल कर दिया। वो नहीं, मैं फेल हो गई अम्मा। अपने घमंड और अक्लमंदी के जोम में खो दिया मैंने उसे। क्या मतलब खो दिया? इनकार कर दिया उसने? सही इनकार किया। मुझे कोई शिकायत नहीं है उनसे। मुझे इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना ही नहीं चाहिए था। अपने आप को बहुत समझदार समझती थी मैं। मुझे सब पता है, सब जानती हूँ। कुछ भी नहीं जानती मैं। बेवकूफ हूँ मैं, बहुत बेवकूफ हूँ मैं। तुम बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं हो। मैं हूँ बेवकूफ अम्मा, मैं हूँ बेवकूफ। क्यों? कुछ नहीं, अभी तो अंदर ही। कहते हैं कि माँ बाप के गुनाह बच्चों के सामने आते हैं। मायूस मत हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सब कर कौन सकता है? वो तो कोई भी कर सकता है। सैफ भी। सैफ? क्यों नहीं, दुश्मनी तो थी ना। आप जानते हैं मुझे इतना दुख है कि मैंने भाई के साथ इतनी उल्टी सीधी बातें की। और आप जानते हैं कि
उन्होंने मेरे साथ क्या किया? ये देखें, उन्हें कहा कि मैं डैडीज को समझाऊंगा कि शमशेर नगर नशवा के नाम लिख दें। समझाऊंगा, लेकिन उसे तो पता था कि शमशेर नगर तुम्हारे नाम होने जा रहा है। हाँ, अम्मी के सोएम की रात हम लोग पीछे वाली बैठक में जमा थे। सब कुछ तुम्हारे जवाब पे डिपेंड करता है। मैं नहीं चाहता कि इससे पहले नशवा को कुछ पता चले। तुम्हारी माँ का ये कहना है कि जागीरों की वजह से खानदान में दरार नहीं आना चाहिए। मैं तो चाहता था कि शमशेर नगर हमारे खानदान में रहे, तुम उसके वारिस बनो, और तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद। लेकिन क्या फायदा अगर जागीरों की वजह से खानदानों में दरार आ जाए। और वैसे भी मुझे भी शमशेर नगर मेरी माँ की तरफ से मिला था। आप नशवा के नाम करना चाहते हैं? अगर तुम दोनों को कोई एतराज ना हो तो। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, आपकी चीज है, आप उसका जो भी करना चाहें। और मैं तो पहले ही कह चुका हूं आपसे कि नशवा के नाम कर दें। अलबत्ता बदतमीज वो काफी हो चुकी है, उसे ठीक करना पड़ेगा। वो बात छोड़ दो तुम, नई वसीयत देख के उसकी बदतमीजी दूर हो जाएगी। अच्छा, मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों लिखा। हो सकता है वैसे लिख दिया हो। अच्छा छोड़े,